हेलो दोस्तों, मैं अजीत चौहान स्वागत करता हूं आप लोग का अपने चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम आपके लिए जीके जीएस के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे। और एक बात भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेघदूत के रचयिता कौन थे? ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी कबीर दास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मेघदूत के रचयिता जो थे ये कालिदास थे। ऑप्शन ए कालिदास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गुप्त काल में कौन सी धातु सबसे पहले प्रचलन में आई? ए लोहा, बी सोना, सी तांबा, डी चांदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में सबसे पहले प्रचलन में ये आई थी भाई, ये चांदी थी। ऑप्शन डी चांदी सही आंसर हो जाएगा आपका। अगर भाई आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 10 दिसंबर, डी 1 मई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, तारापुर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ए मुगल और अंग्रेज, बी मराठा और नादिर शाह, सी मराठा और अंग्रेज, डी मराठा और अहमद शाह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये तारापुर की लड़ाई ये जो लड़ी गई थी ये मराठा और अहमद शाह के बीच लड़ी गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाता है? ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 20। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये समान नागरिकता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 के तहत दिया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी लिथियम, डी एल्युमिनियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सबसे हल्की धातु ये लिथियम है, सबसे भारी धातु ओसियम है। तो ऑप्शन सी लिथियम हो जाएगा आपका सही आंसर है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? ए शेर खान, बी फारिद खान, सी मोहम्मद खान, डी बहलोल खान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये शेर शाह सूरी का असली नाम फारिद खान था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? ए 10,000 किलोमीटर, बी 12,742 किलोमीटर, सी 6,371 किलोमीटर, डी 15,000 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर रहेगा, ये 12,742 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? ए चंद्रबार दाई, बी कालिदास, सी जयदेव, डी तानसेन। तो ये पृथ्वीराज रासो के लेखक जो थे ये चंद्रबार दाई थे। ऑप्शन ए चंद्रबार दाई हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी दिल्ली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी मुंबई सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11, किस गवर्नर जनरल ने डॉर्किन ऑफ लैप्स लागू किया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेल्लेली, सी लॉर्ड कार्जन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपका सही आंसर रहेगा, ये लागू करने वाले गवर्नर थे ये थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? ए अकबर, बी हर्षवर्धन, सी विक्रमादित्य, डी समुद्रगुप्त। तो आपका सही आंसर रहेगा, नवरत्न जो थे अकबर के दरबार में थे। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह कौन सा तत्व है जो बिजली का सबसे अच्छा चालक है? ए एल्युमिनियम, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। तो आपका सही आंसर रहेगा, ये सबसे अच्छा चालक जो है ये चांदी है। तो ऑप्शन बी चांदी हो जाएगा आपका सही आंसर। 14 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में फला फूला? ए गुप्त, बी मौर्य, सी पल्लव, डी चोल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये पल्लव के शासनकाल में फला फूला था नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी पल्लव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? ए पल्लव, बी चालुक्य, सी गुप्त, डी चोल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये पुलकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य वंश का शासक था। ऑप्शन बी चालुक्य वंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए हृदय, बी यकृत, सी मस्तिष्क, डी त्वचा। तो आपका सही आंसर रहेगा, मनुष्य के हृदय का सबसे बड़ा अंग जो है ये त्वचा है। ऑप्शन डी त्वचा हो जाएगा सही आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस ग्रंथ को भारत का संविधान कहा जाता है? ए मनुस्मृति, बी अर्थशास्त्र,
सी वेद, डी महाभारत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र को भारत का संविधान कहा जाता है, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि, डी शुक्र। तो आपका सही आंसर है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन बी मंगल ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी भारत, डी फ्रांस। तो आपका सही आंसर है गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी ये अमेरिका में हुई थी, ऑप्शन बी अमेरिका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर जाएगा ये उत्तराखंड से जुड़ा है चिपको आंदोलन का संबंध। क्वेश्चन नंबर 21 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी इल्तुतमिश। तो आपका सही आंसर जाएगा ये तुगलक वंश का संस्थापक जो था ये गयासुद्दीन तुगलक था, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी इनसेट डॉट ए बी रोहिणी। तो आपका सही आंसर जाएगा भारत का पहला उपग्रह जो था ये आर्यभट्ट था, ऑप्शन ए आर्यभट्ट सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी पट्टप सीतारमैया। तो आपका सही आंसर रहेगा भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? ए 1930, बी 1940, सी 1942, डी 1947। तो आपका सही आंसर जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? ए वाटसन और क्रिक, बी मेंडल, सी डार्विन, डी जेम्स जूल। तो आपका सही आंसर जाएगा ये करने वाले थे वाटसन और क्रिक, सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक।